करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, अल्लाह के फज़्ल व करम से हम 3 हिस्से इस्म के बातदरीज बड़े एहतमाम से पढ़ चुके हैं। इंशाअल्लाह हम चौथा हिस्सा आज पढ़ने लगे हैं। बिइज़्निल्लाह हम आज चौथा हिस्सा जिसे अदद कहते हैं वो आज तफसीली पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर कल से मशक़ें करेंगे कि चारों इस्म जो पढ़े हैं उनकी मशक़ें वगैरह करके पक्का करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है माइक बंद, देखना जरूरी है। आप अपनी माइक मेहरबानी करके बंद कर दीजिए। मेहरबानी करके सब लोग माइक बंद कर दीजिए ताकि आवाज आपको और बाकी लोगों को सुने आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि हमने पहले 3 अस्बाह कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला सबक था हमारा मारिफा नकीरा। इस्म या तो मारिफा होगा या नकीरा होगा, यानी वलदुन होगा या अल वलद होगा। फिर हमने देखे थे इसमें अलम रखा हुआ था हामिदुन। ये पहला सबक पढ़े हमने, जिसको इंग्लिश में डेफिनेट इंडेफिनेट कहते हैं। और अब से हमारी इसको बताने की अलामत दी रहेगी। अगला कदम हमने पढ़े थे जिसको हम एराब कहते हैं। कहानी एराब में हमने देखे थे कोई भी इसमें अगर नकीरा है तो 3 शक्लों में आएगा, वलदुन, वलदन या वलदिन। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने देखे थे अगर वो मारिफा है तो अल वलदु, अल वलदा, अल वलदी। इसमें अलम है तो हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। और कल हमने देखे थे 3 हिस्से करके कि मुअर्रब जो इसमें है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। ये पूरी तरह से झुकने वालों को मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। मुनसरिफ यानी रफा भी होगा, नस्ब भी होगा और जर हालत भी। और जो 2 हालत में होते हैं उनका नाम लिए थे अपने गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ 2 ही हालत में होंगे। उसका सैंपल याद रखिए, इब्राहिमा, इब्राहिमो और इब्राहिमा। और तीसरा देखे थे हमने मबनी, जो तीनों भी हालत में एक ही रहेंगे, मूसा, मूसा, मूसा। फिर उसके बाद में हम देखे तीसरी चीज जिन्स के एतबार से। जिन्स यानी मुज़क्कर या मुअन्नस के एतबार से। उसमें भी 3 बड़े हिस्से करे थे हमने। एक होगा हकीकी मुअन्नस, जो उसके जिस्मानी हालत से होगा, यानी माँ है, बहन है, खाला है, ये बोलने की जरूरत नहीं, वो हकीकी मुअन्नस है। उसके बाद 3 पार्ट करे थे हमने जिसको अलामती मुअन्नस कहे, फेक मुअन्नस। एक तो गोलताज पे खत्म होती है तो मुअन्नस रहेगी,
फिर अलिफ ममदूदा देखे थे हमने, फिर अलिफ मकसूरा देखे। ये तीन में हमारे 80-85% हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि जिस्म के हिस्सों के नाम, मुल्कों के नाम, आग के नाम, हवाओं के नाम, और आखिर में देखे थे हमने समाई। उन सब तमाम चीजों को देखते हुए हमको मोहन्नस पता लगी, जो मोहन्नस नहीं है मुज़क्कर होता है। तो आज जो पढ़ने लगे हैं हम इंशाअल्लाह अदद। अदद का मतलब है नंबर। दीगर जबानों में, तमाम जबानों में माइक बंद कीजिए आपका। वाहिद यानी मुफरद और जमा, दुनिया की तमाम जबानों में दो ही होते हैं, एक तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इससे हटकर अरबी है। अरबी में एक रहेगा तो मुफरद कहेंगे, वाहिद सिंगुलर। दो का भी हिस्सा है इसमें, दो। दो को दो नाम दिए हैं, मुसन्ना या तस्निया। मुसन्ना या तस्निया दो नाम है इसके, दोनों नाम से रिवाज है पुकारने का। और जमा को जमाई कहते। तो ये है वाहिद यानी एक, डुअल यानी दो, मुसन्ना या तस्निया, और दो से जायद है तो उसे कहते हैं जमा। इस तरह से तीन हिस्सों में इसम की गिनती होती है। ये दिख रहा है आपको, एक, ये दो और जमा। तो फिर से बोलिए क्या है इसको? असली नाम मुफरद, मुसन्ना, जमा। और एक आवाज है वाहिद, तस्निया, जमा। इंग्लिश में सिंगुलर, डुअल और मोर देन टू। ठीक है, यहां तक समझे? चलिए, तो आप जरा नोट करते चलिए। नंबर 3 है अरबी में, सिंगुलर मुफरद, डुअल मुसन्ना और दो से ज्यादा जमा। अब इसमें हमें ये कैसा बनाते हैं सीखना पड़ेगा। इसको बनावट कैसी है? सबसे पहले नकीरा इसम लेते हैं हम। ये हम उर्दू में भी बोलते हैं मुस्लिम। अब इसके अंदर जो उसकी ओरिजिनल हालत होती है, रफा हालत होती है, मुस्लिम। ये एक हो गया, जिसे हम कहेंगे मुफरद। मुफरद यानी एक कोई मुसलमान, इनडेफिनेट मुसलमान। दो बनाने का तरीका क्या है, ये यहां तक का कंटिन्यू करेंगे हम। ये मुस्लिम का मीम डालेंगे हम, जरा गौर करिए। अब इसके आगे दो बनाने के लिए अरबी का एक तरीका है, ये अलिफ लगाने का और नून जेर के साथ आए। ये हो गया मुस्लिमाने। मुस्लिमाने का मतलब दो मुसलमान, कोई तो भी दो मुसलमान। ठीक है, तो एक मुसलमान को क्या पुकारेंगे हम? मुस्लिमुन। कोई तो भी एक मुसलमान, कोई तो भी दो मुसलमान क्या पुकारेंगे? मुस्लिमाने। तो इतने ही याद रखना, इसका सही रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? अलिफ। ये अलिफ बता रहा कि दो है, और नून एक रस्म खत है, नून विखाया कहते हैं। अच्छा, अब जमा बनाने का तरीका देखिए। फिर से उसी उसका बेस, ये तो ये जमा सालिम है तो इसका बेस टूटता नहीं। कल बताया था ना, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो ये जमा सालिम, तो यहां पे आ गया मुस्लिम। फिर से देखो, इसमें भी मुस्लिम, इसमें भी मुस्लिम, इसमें मुस्लिम, इसमें खाली आनी बढ़ गया। अब यहां पे इसके अंदर क्या क्या बढ़ गया देखो।
मुस्लिमोना, क्या बढ़ गया? तो वाव पे सुकून देने की जरूरत नहीं है। तो आप कल देख चुके हैं मद्दा का रूल। तो पढ़ते थे पे क्या पढ़ेंगे? मुस्लिमोना। तो यहां पर इसका रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? इसको रिप्रेजेंट करने वाला वाव है। कौन है यहाँ पे? ये वाव बता रहा कि जमा है, लेकिन इसके साथ में नून अलीफ लगाया जाता है, नून जबर लगाया जाता है, मुस्लिमूना। क्या बोलेंगे इसको? कोई तो भी एक मुसलमान, कोई तो भी दो मुसलमान लोग, और कोई तो भी बहुत सारे मुसलमान। यहां तक समझ में बनावट का तरीका। ये मुस्लिम जैसे कि वैसा नीचे लेंगे आप, इसको अलिफ नून जोड़ेंगे। ये मुस्लिम जैसे कि वैसे यहां नीचे लेंगे और वाव नून जोड़ेंगे, तो इससे जमा मुस्लिम बन जाएगा। यही चीज मैंने नीचे लिखा हूं बोल्ड में। कोई एक मुसलमान, मुस्लिमों, मुफरत, मुसन्ना या तस्निया मुस्लिमान, और दो से ज्यादा है मुस्लिमूना। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हमको औरतों का लिखना है तो आपको जानते क्या करना पड़ेगा? अलामती है ये मुस्लिम। आ गया बोलता? बोलता है कि नहीं? मुस्लिमतुन, ये गोलता बता रही अलामत से कि ये फीमेल है। कोई तो भी एक मुसलमान औरत, ठीक है, एक मुअन्नस मुसलमान दी। अब यहां पे दूसरा बनाना है अपने को, दो बनाना है। मुस्लिम मुस्लिमतानी, क्या बन गया? मुस्लिमतानी। तो यहाँ पे तान ता क्या बता रहा है हमने को? मुअन्नस है और दो है, मुस्लिमतानी। और इसके अंदर आएगा आखिर को मुस्लिम। ये देखिए मुस्लिमातुन, ये लंबा हो जाएगा आवाज। मुस्लिमातुन, बोलो मुस्लिमतुन, मुस्लिमताने, मुस्लिमातुन। तो इतना याद रखो, यहाँ पे करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में म्यूजिक। तुन, ताने, आतुन। यहाँ पे कैसा आएगा? मुस्लिमुन, आनी, ऊना। ये आवाजों को पहचानने की आदत डालो। मुस्लिमुन पढ़िए, मुस्लिमाने, मुस्लिमोना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमताने, मुस्लिमातुन। चलिए अगली स्लाइड बताइए। तो देख चुके हम अभी सिंगुलर का मतलब है मुफरद, मुसन्ना और जमा। जमा में मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं, सालिम भी आएगा, मुकस्सर भी आएगा। मुकस्सर यानी कि उसका बेस उठा हुआ। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए बाजू रख रहे हैं हम। अभी हमने सब सालिम लिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक याद नहीं होगा हमें, हम हमेशा गलतियां करते हैं। तो मैं कुछ चार्ट्स आपको याद कराने के लिए देने वाला हूं और यही करा के ले लेंगे आपसे। अच्छा, ये तो हो गए अदद के एतबार से। क्या हो गए? और जिन्स के एतबार से। इधर देखिए अपने मुज़क्कर देखिए, इधर मुअन्नस देखिए, देखे ना? तो हमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी इस्म को कितने एतबार से जांचा जाएगा बताइए मुझे? चार। क्या क्या चार चीजें हैं भाई?
पहला है डेफिनेट इंडेफिनेट। हाँ, डेफिनेट इंडेफिनेट का अपन ने क्या ले लिए थे इसके अंदर से निकाल के, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन डीज। ठीक है, पहले क्या करें, डीज। दूसरी चीज हमको हमेशा कोई भी इसमें समझ में आना, एरा, और इसके लिए अपन ने इससे उठा लिए आई। चारों चीजों से चेक कर लेंगे ना अपन, तो अपने को पूरा कंप्लीट इशू जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आज हम नंबर देख रहे हैं। एन का मतलब नंबर, एन का मतलब क्या कहेगा भाई, मुफरद, मुसन्ना या जमा। इसको अपन नाम दिए एन का। ठीक है भाई। अच्छा, आखिरी का क्या है, जींस। जींस में दो चीज आ गए अपने, इंग्लिश में उसको जेंडर बोलते हैं, तो ये जी, ये आपकी आसानी के लिए है। याद रखो, ये चार चीजों में इसम को तोला जाता है। ये चार चीजें नहीं समझ में आई तो इसम नहीं समझा किसी ने, इसलिए ये 2 हफ्ते से हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। तो अभी हमको देखना है डेफिनेट इंडेफिनेट के हिसाब से, एराब के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे अपन वही देखते। अब हम देखने लगे हैं एराब के हिसाब से। एराब के हिसाब से आपको मालूम है, हर एक इसम 80 से 85% इसम क्या होते हैं, मुनसरिफ। बोलिए, मुनसरिफ का मतलब मुअर्रब। मुअर्रब का मतलब क्या है, 3 हालतों में मिलना जरूरी है। कौन से, रफा, नसब, जर। ये रफा नसब जर में फिट बैठता है। तो जरा देख लीजिए, हमने पहले दे लिए ये कौन सा है, डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है, नकीरा बोलो। नकीरा है ना, कोई मुस्लिम, देखो कोई मुस्लिम आ गया, मुस्लिम। इसकी मुसन्ना हालत क्या है, मुस्लिमान है। अभी देखे ना बोल रहे, मुफरद में क्या मिलेगा आपको, मुस्लिमुन। 2 लोग मिले तो मुस्लिमान है, जमा मिलेगा तो मुस्लिमोना। दम से चलेंगे अपन, गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये पूरे की पूरी रफा हालत में बोलो, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमोना, रफा हालत में आएंगे हमेशा, यानी डिफॉल्ट हालत में। इस पर किसी ने कोई अमल नहीं किया और इनमें कोई तब्दीली नहीं है। अब यहां पर तब्दीली आने का काम है। अगर एक बंदे ने मुसलमान पर एक्शन किया, ठीक है, तो हमने कहा हामिद ने मारा एक मुसलमान, क्या बोले अपन ने, तो एक मुसलमान मार खाया ना, तो रिसीवर कौन है, मुसलमान है। तो यहां पर मुसलमान बन जाएगा मुस्लिमन। तो हालत कौन सी होगी उसकी, नसब। नसब कब आती है, जब वो मफूल बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो वाहिद मुसलमान मुस्लिम से क्या तब्दील होता, बोलो फिर से बोलो, मुस्लिम मुस्लिमान। यहां तक समझ में आ गया। अब एक मुसलमान पर अगर हमने उसके साथ में बे जेर लगा दी, ये कौन है भाई, हर जर है। मैं गुजरा मुसलमान के पास से, बोलो मरर तू बी मुस्लिम मिन। तो जब भी हर जर आएगा तो इसको नीचे खींचेगा, जर का काम क्या है, नीचे खींचने का। ठीक है, तो क्या बन गया ये, मुस्लिम मिन। तो मुसलमान एक जो कौन सी हालत में है, नकीरा। तो क्या है, मुस्लिमुन रफा हालत, नसब हालत में मुस्लिमन, और जर्री हालत में मुस्लिमन। बोलो, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। कोई भी इसम आपको 3 हालतों में नजर आएगा। आई बात समझ में। हम देख चुके थे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, याद आया ना आपको। उसी तरह से जब एक इसमें है, नकीरा है,
नकीरा का मतलब उसको हल नहीं है, हल रहा तो बारिश हो जाएगा ना। तो ये हो गया मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। अब दो मुसलमानों के अंदर अरबी हालत क्या आती है? ये ओरिजिनल डिफॉल्ट हालत है। बोलो मुस्लिमाने, ठीक है। अब दो मुसलमान, आप दो में इधर आओ। अब ये दोनों में मुसलमान ओरिजिनल हालत में, तो क्या बोलेंगे दोनों को? मुस्लिमाने। क्या बोलेंगे? अब इनको अगर मैंने कोई चीज दिया, मदद किया, पैसे दिया, तो रिसीवर ये हो गए ना, ऑब्जेक्ट इनो बन गए ना, या मैंने मारा दोनों को तो मार खाने वाले हो गए ना। तो हालत कौन सी हो जाएंगे? नस्बी हालत में बैठिए। तो ये नस्बी हालत क्या बनेंगे? मुस्लिमैनी। बोलो मुस्लिमानी से क्या बनेंगे? हाँ, तो यहां पर ये या बता रही हमको कि ये नस्बी हालत में आ गए दोनों मुसलमान। बोलो मुस्लिमानी, मुस्लिमैने, और इसकी थर्ड हालत भी मुस्लिमैनी रहती, ठीक है। बोलो मुस्लिमाने। धीरे धीरे चलो, हम धीरे धीरे हर चीज खोलेंगे। अब फिलहाल आप ये देखो, यहाँ पे क्या आ गया? मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। यहाँ पे दो ही हालतें चेंज होती है कि तो मैं बताया था, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैन। दो मुसलमानों की हालत क्या होंगी? रफा हालत आनी, नसब हालत आईनी, जर्री हालत भी आईनी। शाबाश। अब जब जमा होंगे तो याद करो क्या है? मुस्लिमूना। हाँ? तो अच्छा, वो प्रिंट में आ गया। हाँ, बोलो मुस्लिमूना। अब जब इनके ऊपर कोई अटैक होगा या कोई अगर समझो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या बनेंगे? मुस्लिमीना। और ये भी मुस्लिमीना। तो ये दोनों बड़े आसान है, इनके दो अगर याद कर लिए तो ये तो फ्री में है, ठीक है। तो जरा प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इनको देख लेंगे। बोलो एक मुसलमान, कोई तो भी एक मुसलमान, अरबी बोलो मुस्लिम, कोई तो भी एक मुसलमान फ्रेश है। तो कैसा? बुलंद हालत में, इस तरह से बुलंद हालत। बोलो मुस्लिम। अब ये एक मुसलमान पे मार पड़ी, मुस्लिमान, वो जर्री हालत में गया मुस्लिम। ये याद हो गया? बोलो मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिम। खत्म। एक काफिर, काफिरुन, रन, मोमिन, मोमिनुन, मोमिनिन। आ गया? साजिदुन, सादिकुन। आगे समझ में आपको? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो ये हो गया एक का हाल ऐसा हुआ, तीन हालतों में ऐसा बदले। अब दो मुसलमान कितने हैं? दो कैसा बदल रहे? ये दो आनी। बोलो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, सेम है फिर मुस्लिमैनी। दो सिस्टम एक ही फेस में। बोलो आनी, आईनी, आईनी। फिर से बोलो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। दो मोमिन लाओ, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, सादिकानी, सादिकैनी। आ गया? काफिरानी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया? अब जमा मुसलमान का तो बहुत आसान है, ये तो हम रोज सुनते हैं ना। अरे मुसलमानों, मुस्लिमूना। हाँ, मार खाए तो मीना। बोलो ऊना, ईना, तीन आवाज रखने का याद। सिंगल है तो उन, अन, इन, उन, अन, इन। दो है तो आनी, आईनी, आईनी। प्लीज लिखिए, आवाज लिखिए आप बस। उन, अन, इन, आनी, आईनी, आईनी। मैं लिखता हूँ, हाँ जरा लिखता आप लोगों के लिए मदद। सिंगुलर के लिए कैसा पहचाने?
तो पहले आएगा उन, अन, इन, इन, उन, अन, इन, इन, दो लोगों के लिए डुअल बोलेंगे अपन इंग्लिश में। तो ये कहेंगे आनी, आनी, आईनी, आईनी और आईनी। आईनी, आईनी। इसमें डालने का किसको उठा के। अच्छा, फिर आगे अपने जमा प्लूरल, दो से ज्यादा, ऊना, ईना, ईना, ईना। बस इतना याद कर लो, ये आवाज याद कर ले तो आप जीत गए। ऊना, ईना, ईना। हाँ, ईना मीना टीका। चलो इसको उठा के यहाँ रखेंगे। चलो यहाँ आ जाओ। मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। जमीन, इसमें मोमिन रखो। मोमिन, नून, मोमिन, नून, नून, मोमिन, नन, मोमिन, निन। हाँ, मोमिन नानी, नानी अपने नानी में, नानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना। मोमिनीन, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना। अब आप बोलो कोई एक वर्ड नया। सादिकुन, सादिकन, सादिकिन, सादिकानी, सादिकैनी, सादिकैनी, सादिकुना, सादिकीना, सादिकीना। है ना? और भी कोई बात कुरान में कोई तो बात दो। हाँ, मुशरिक, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन, मुशरिकानी, मुशरिकैनी, मुशरिकीन, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। दरअसल कुरान में ये और ये इस्तेमाल हुए, डोल बहुत कम, इनके बराबर है कुरान में दो। हाँ, शहीदुन, हाँ नहीं, छोटे वाला है। मुनाफिकुन, बड़ा बड़ा, मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकीन, मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना। तो ये कौन सा देंगे अपन ने? नकीरा, इसम है नकीरा। पहले अपन वाला डिंग देखना, डी में क्या देख लिया अपन ने? नकीरा है। आई में क्या देखे? एराब में। अच्छा, एराब में ऐसे बदलते, ठीक है। अच्छा, फिर क्या देखे? नंबर में क्या है? वाहिद है। और जिन्स में क्या देखे? मुजक्कर है। चारों मिले कि नहीं? फिर से बोलो, इसको चेक करो। मुस्लिम अल है क्या? नहीं है ना, नकीरा, इनडेफिनेट। अच्छा, क्या बोले अपन ने? काबिल चेक करना बोले। अपना पैमाना क्या है? दूरबीन क्या है? बोलो क्या है? नकीरा है, इन्हें नकीरा, इसके भी देख रहे अपन। हाँ, नकीरा है। एराब में क्या है? रफालत है। नंबर में देखो, वाहिद है, माशाअल्लाह। और जी में क्या है? मुज़क्कर है। ऐसा चेक करना है आपको। हर इसम को ये माइक्रोस्कोप में डाल के देखना है, तो उसके रूल अप्लाई कर पाएंगे आप। अच्छा, यहां आ जाओ। चलो यहां देखो, नकीरा है, पहला नकीरा। हल है क्या इसको? नहीं। अच्छा, एराब क्या है? रफा हालत है। नहीं, ये नस्ब हालत है। ये कौन सी हालत है? यहाँ पे इनका अलग लिखेंगे, डी आई एन जी, इनका। तो ये नकीरा है और ये नस्ब हालत में है। नंबर क्या है? डुअल है। जेंडर क्या है? मुज़क्कर है। मिल गया आपको? समझ में आ रहा है? चेक करने का आला देखिए ना, खोलने का आला क्या है? डी। अब यहाँ पे डी से चलो चेक करेंगे इसको। यहाँ पे चलो बोलो, ये कौन है भाई? हल है क्या इसको? नहीं है। नकीरा। हाँ, चलो आई क्या है? जर, हालत जर। एन क्या है भाई?
नंबर जमा नंबर तो नहीं, यहाँ कहाँ जमा है? नहीं वाहिद है। है। वाहिद से हाँ, बात में जी में क्या है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर। हाँ, अब यहाँ से आप इसको चेक करने का, जरा बोलेंगे आप इस फार्मूले में डालने का। आपको रेडी? हल है क्या इसको? नहीं है ना? नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। नकीरा पहले नकीरा। नकीरा आयरब में चेक करो, मरफू है, रफालत में रफा अटैक नहीं हो। नंबर देखो, कितना है? वाहिद है, मुसन्ना है, डोल है, मुसन्ना या तस्निया, दो नाम है। अच्छा, ये मर्द है क्या औरत है? मुज़क्कर। मुज़क्कर मिल गया? अच्छा, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आके चेक करो। यहाँ पे भी मारिफा की नकीरा है। ये हो गया नकीरा, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे हालत देखो वाला, आनी से आई नहीं बन गया। हाँ, नसब हालत में उतर गए, हालत चेंज हो गई। नंबर तो दो ही है, करना है, और जेंडर भी मुज़क्कर। यहाँ आओ। चलो यहाँ आके चेक करो, क्या है? नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। देखो ये देखो, नकीरा है। आयरब बदल गई। आयरब में कौन है? उन्हें जरी हालत में। जर्री जर हाँ, और यहाँ पे मुसन्ना का मुसन्ना है, मुसन्ना, और यहाँ पे जेंडर क्या है? मुज़क्कर। मुज़क्कर अब इसको चेक करना है। चलिए आप बताएंगे मेरे को, मारिफा की नकीरा है? नकीरा। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया ना, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयना भी हालत में देखो, हालत रफा है, ऊना हालत रफा का ओरिजिनल हालत में। ये मार्क है भी हालत में, ये आगे का नहीं देखा, ये देखो। नंबर देखो क्या है? जमा। और जेंडर में क्या है? मुज़क्कर। जब ये भी ये 50 बार करने वाला हूं मैं, हम सब करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको देखते ही इसमें पकड़ना है इसका। अब ये हो गया ना, ये हो गया ना अपना। अब यहाँ आ जाइए, चलिए पढ़िए, क्या है भाई? नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। अच्छा, हालत देखो यहाँ पे, आईनी आ गई, ये जर्री हालत, हालत जर, फिर जमा और मुज़क्कर। अब अगला, अगली स्लाइड लेंगे हम। आपको बहुत मशक़ कराएंगे इस पे, आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, आपको फिक्र ना। अब मैं बताने लगा हूं आपको स्टार्ट में, वो जो बताया था मैं वही बता रहा हूं। मुस्लिमुन से जमा क्या बनेगा? काफिरुन से, और कुछ भी नहीं है, वही वापस और बता रहा हूं, कुछ भी नई बात नहीं। चलिए आगे चलिए। अच्छा, ये क्या है? अब आप चारों चीजों में मेरे को चेक करके बताएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ये अपना आला क्या है? DING। बोलो किताबुल। नकीरा। अच्छा, हालत रफा हुना रफा। नंबर देखो, वाहिद या जरा जेंडर बोलो, मुज़क्कर। क्यों मुज़क्कर बोले भाई? यहाँ पे बोलता है क्या? अली ममदूदा है क्या? नहीं है। अली मकसूर है क्या? नहीं। अरबों को बोलते सुने क्या? नहीं। ये हो गया। अब इधर आके देखो, क्या है? किताबानी। जरा देखो, ये नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। अच्छा, हालत देखो, ये आनी है, आनी आईनी आईनी, तो आनी रफा है। अच्छा, ये वाहिद है कि तस्निया है? डोल है, मुसन्ना, मुसन्ना या तस्नीया। और ये जेंडर क्या? मुज़क्कर है। अब चलो बताओ, खलमुन, खलमुन बताओ, डी क्या है? नकीरा या मारिफा? नकीरा। रफा, नसब या जर? रफा। उन है। नंबर देखो, वाहिद,
मुज़क्कर, इधर आ जाओ। कलमानी, हाँ बोलो। नकीरा नकीरा, नकीरा। हालत नसब या जर, दोनों सेम सेम रहते हैं। नसब या जर। अच्छा, नंबर कितने हैं? मुसन्ना डुअल और क्या है? मुज़क्कर। ठीक है जी बेटा, रफा क्यों? नहीं, कलमानी रफा नहीं सही। कलमानी रफा, आईनी आईनी नसब जर। हाँ, आइए आगे दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज आ रही क्या मेरी? जी आ रही सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यारी तो इस्म की आज चौथी किस्म भी आज हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अदद है। और अदद के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 है। कौन सी? वाहिद, मुसन्ना या तस्निया और जमा जमा। 2 से ज्यादा जमा में शामिल हो जाएंगे। अगर एक है तो वाहिद, 1 से ज्यादा 2 है तो मुसन्ना या तस्निया, और 2 से ज्यादा अगर हो गए तो जमा। बाकी दूसरी जुबानों में वाहिद और जमा होता, लेकिन अरबी में 3, वाहिद, तस्निया या मुसन्ना और उसके बाद जमा है। और वाहिद, तस्निया, जमा, जैसा तस्निया बनाने का और जमा बनाने का तरीका भी है। तस्निया बनाने के लिए अलिफ और नून का इस्तेमाल किया जाता। किसी भी इसम पे तनवीन निकाल के आखिरी हर्फ पर जबर और अलिफ नून, खुद किताबुन से बन जाएगा किताबानी। कोई एक किताब, किताबानी कोई दो दो किताब। कलमुन, कलमानी कलमानी, 2 कलम। तो ये आज हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया इस्म को पहचानने का। इसम की 4 किस्में हम पहचानने के लिए उसके नाम हमको याद रखना पड़ रहा था कि इसमें मारिफा हो, नकीरा हो या इसमें अलम हो। फिर दूसरा मुजक्कर है, मुअन्नस है। तीसरा एराबी हालत क्या है? हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। और आखिर में जिन्स। आखिरी में जो है वाहिद है, तस्निया है या जमा है। तो इसका छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला है डिंग, DING। डी यानी कि डेफिनेट इंडेफिनेट, मारिफा है या नकीरा है। आई यानी कि एराब, हालत रफा है, हालत नसब है या हालत जर है। नंबर यानी वाहिद है, तस्निया है या फिर जमा है। और जेंडर मुजक्कर या मुअन्नस। जो भी इस्म, जब भी हमारे सामने कोई इस्म आ गया तो ये 4 चीजों पे उसको देखना जरूरी है। डेफिनेट इंडेफिनेट, उसकी एराबी हालत और जेंडर और आखिर में नंबर। ये चीजें हमको देखना जरूरी है। तो अब कल का जो सबक हमने पढ़े थे, हरकत को लिए थे। तजवीद के अंदर हरकत हमने पढ़े थे, जबर जेर पेश और उसको पढ़ने का तरीका। और फिर अलिफ मद्दा, किसी हर्फ पे जबर है और उसके बाद अगर अलिफ आ गया तो क्या हो जाएगा? अलिफ मद्दा, उसको खींच के पढ़ेंगे। और अगर किसी हर्फ के नीचे जेर है और उसके बाद अगर या आ गई तो या मद्दा, और उसको भी खींच के पढ़ेंगे। और किसी हर्फ पे पेश है और उसके आखिरी हर्फ और उसके बाद अगर वाव आ जाए तो वाव मद्दा हो जाएगा और उसको भी खींच कर पढ़ेंगे। तो आज जो हमने वाहिद, तस्निया, जमा ये पढ़े, उसके अंदर आपने एक चीज गौर की है। आपका माइक म्यूट कीजिए, कोई बातें कर रहे हैं। वाहिद इसमें है मुस्लिमुन, और इसका तस्निया
मुस्लिमानी लिमानी मुस्लिमानी जमा मुस्लिमून Limuna. Una. मुस्लिमूना ये मुस्लिमोन मुस्लिमानी, यहाँ पे देखिए मीम के ऊपर पेश है, सीन पे सुकून है, लाम के नीचे जेर है, तो जितने भी हरकत वाले हैं वो तमाम क्या हो गए, मुतहर्रिक हो गए, और जो सुकून वाले हैं वो साकिन बोलेंगे, सुकून वाले हर्फ को साकिन बोलेंगे। तो सुकून वाला इसमें सीन है, बाकी के मुतहर्रिक है, और मीम के ऊपर जबर है, उसके बाद आया अलिफ, तो यहाँ पे कौन सा कायदा हो जाएगा, अलिफ मद्दा, और उसको खींच के पढ़ेंगे। और नून के नीचे जेर है, ये मुतहर्रिक है, और जेर की हरकत को जल्दी पढ़ना पड़ता, जल्दी उसको पढ़। थोड़ा भी हमको खींचना नहीं है। तो मुस्लिमा नी। एक और बात गौर कीजिए, ध्यान में रखिए कि उर्दू के अंदर या दीगर जुबानों में कुछ आवाजें आती, जैसे ओ की आवाज आती, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते ओ, तो अरबी में ओ की आवाज नहीं आएगी, या तो ऊ होगा, या तो ई होगा, या आ होगा। जबर की आवाज जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती, जेर की आवाज नीचे आती, और पेश की आवाज आगे की तरफ जाती। तो ये मुस्लिमा नी, मुस्लिमा ने नहीं बोलेंगे हम, मुस्लिमाने गलत, मुस्लिमा नी नी, मुस्लिमा नी, नी मुस्लिमा नी। तो अलिफ है, उसके पहले अगर जबर आ गया तो अलिफ मद्दा, और उसको खींच के पढ़ेंगे। वाव है और उसके पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा, और उसको भी खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वाव है मुस्लिमूना जमा के अंदर, और उसके पहले वाले हर्फ पर पेश है, तो यहाँ पे कौन सा कायदा हो गया, वाव मद्दा। तो ये वाव मद्दा को वाव के साथ क्या करेंगे, पेश को खींच के पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा मुस्लिमूना, Limuna. मुस्लिमूना। Limuna. नून के ऊपर जबर, जबर की आवाज को शॉर्ट, खींचना बिल्कुल भी नहीं, मुस्लिमूना। तो ये हो गया वाहिद, तस्निया, जमा, और इसकी एराबी हालत क्या है इन तीनों की, हालत है रफा है। अब उसके बाद तस्निया हमको बनाना है, मुस्लिमुन का तस्निया क्या बनेगा, मुस्लिमानी सॉरी, मुस्लिमुन का हालत नसब क्या होगी, मुस्लिमान मुस्लिमन, Man. मुस्लिमन, और इसकी हालत जर मुस्लिमीन Limain. Min. मुस्लिमिन। तो अब यहाँ पे हमारे पास तनवीन का भी इस्तेमाल हो गया, दो जबर, और यहाँ पे आ गया दो जेर, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अब मुस्लिमानी का हालत नसब क्या होगी, मुस्लिमाइनी। और तस्निया के हालत नसब या जर की निशानी है या, मीम के बाद या आ गई, मुस्लिमानी से मुस्लिमाइनी। तो अभी तक हमने तीन कायदे देखे थे, अलिफ से पहले अगर जबर है तो अलिफ मद्दा, या से पहले जेर है तो या मद्दा, वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा। अब यहाँ पे या आ गई और उसके पहले आ गया जबर। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है, मीम या साकिन, या से पहले उसके पहले वाले हर्फ पे अगर जबर आ गया तो उसको बोलेंगे हुरूफे लीन, हुरूफे लीन। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ आवाज पहचानना है, निशानी पहचानना है कि पढ़ना कैसा है। हमने इसको पढ़े मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अगर ये जेर निकाल के, जबर निकाल के मैंने अगर जेर लगा दिया तो मुस्लिमी हो जाता हो, Min. और जबर आ गया तो मैं। सबसे अहम बात, आई की आवाज आना चाहिए, आई, आय की आवाज नहीं, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी नहीं, Main. मुस्लिमैनी, Main. मुस्लिमैनी,
मैनी, माइन मुस्लिम मैंने नहीं, मुस्लिम मुस्लिम माइनी मैनी, मुस्लिम मुस्लिम माइनी मैनी। माइन और इसकी हालत जर क्या होंगे? सेम मुस्लिमीना मुस्लिमीना। मुस्लिमैनी, ये दोनों सेम है। सेम तस्निया की हालत नसब और जर दोनों भी सेम आएंगे। अब मुस्लिमूना, मुस्लिमीना इसकी हालत नसब मुस्लिमीन मुस्लिमीना 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 मुस्लिमीना, मीना मुस्लिमीना मीना मीना मुस्लिमीना। मीना कायदा कौन सा आ गया? या है और उसके पहले जेर है, तो या मद्दा हो गया और या मद्दा को खींच के पढ़ेगा। यहाँ पे भी सेम आ गया। एक बार फिर शुरू से पढ़ेंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमाने नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। एक बार फिर मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मैनी, मैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। दूसरी एक मिसाल। सर सर वाव के ऊपर जज़म क्यों नहीं दिए सर? मुस्लिमूना इम्प्लाइड है नहीं दिए ये सर। मुस्लिमूना हाँ वाव के ऊपर जज़म क्यों नहीं आया? हाँ ये वाव के ऊपर जज़म इसलिए नहीं आया कि ये जमा की निशानी है। ये मुस्लिमुन जो है वाहिद है और ये मुस्लिमूना जमा है, तो ये जमा बनाने की निशानी है सिर्फ वाव। आगे चल के इसके अंदर की तब्दीलियां आपको समझ में आएगी। ये शायद अभी इतना याद रखिए कि वाव मद्दा का कायदा है और जमा बनाने के लिए वाव और नून का जोड़ है, तो उसके ऊपर जज़म नहीं देना फिर कभी। आगे जब हम फेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि यहाँ पे सुकून क्यों नहीं आया। तो बस ये याद रखिए कि ये जमा बनाने की निशानी वाव है और इसके ऊपर सुकून नहीं आता। अच्छा ठीक, जज़ाकल्लाह। तो ये दूसरी मिसाल है मोमिनुन। मोमिनुन के लिए जो हरूफ का इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले है मीम और मीम के ऊपर है पेश। उसके बाद है क्या? हमजा हमजा हमजा। और हमजा कौन सा? तो कुर्सी पे आया सर, वाव पे कुर्सी पे बैठा है कता, हमजतुल कता। तो ये है हमजतुल कता। और हमजतुल कता ये याद रखो कि वो राजा है, जी अपनी कुर्सी साथ में लेके आता। तो कभी वाव के ऊपर आता, कभी अलिफ के ऊपर आ जाता, कभी या के ऊपर आ जाता। तो यहाँ पे वाव के ऊपर बैठ के आया और हमजतुल खता के ऊपर हमेशा कोई ना कोई हरकत होती। तो यहाँ पे हमजतुल खता के ऊपर सुकून है, तो वो हो गया साकिन। अब साकिन आ गया तो उसको झटके से पढ़ना पड़ेगा। मीम हमजा पेश मु, मु, फिर मीम के नीचे जेर है मुमी, आखिरी में नून के ऊपर पेश है मुमिनुन, मीनून मुमिनुन, मुमिनुन, मोमिनुन नहीं, हम उर्दू में बोलते हैं मोमिनुन। मोमिनुन गलत है, मुमिनुन, मुमिनुन। दूसरा एक फायदा ये है, अगर हार्ड हो रहा आपको ये मुमिनुन हमजा के साथ सुकून से झटका देके पढ़ना है तो इसका हमजा की सुकून को हम निकाल सकते हैं, हमजा को। ये भी एक उसूल है, इसको मुमिनुन भी पढ़ सकते। अल्लज़ीना युमिनूना एक है और उसको पढ़ने के लिए आसानी के लिए अल्लज़ीना युमिनूना भी पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको हमजा के साथ पढ़ेंगे सुकून के साथ, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना है।
मुमिनुन तो ये क्या है? मुमिनुन मुमिनुन। मुमिनुन मुमिनुन सर मुमिनन सर एक क्वेश्चन तो ये है मुमिनुन। अब मोमिनुन आप बताइए कि वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? वाहिद वाहिद है। हालत कौन सी है? रफा हालत रफा, क्योंकि आखिरी में दो पेश है। वाहिद। इसका तस्निया बनाइए। मिनानी 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 मुमिनानी। मिनानी मुमिनानी। जमा मुमिनूना मुमिनूना मुमिनूना। मुमिनूना। मुमिनुन। मुमिनानी। मुमिनूना। मुमिनूना। ठीक है। सालिहुन। सालिहानी। सालिहुना। सालिहुन। सालिहानी। सालिहुना। सालिहुन। सालिहानी। सालिहुना। और एक कोई नाम? जाकिरुन। जाकिरानी। जाकिरुना। जाकिरुन। जाकिरानी। जाकिरुना। शाकिरुन। शाकिरानी। शाकिरुना। सादिकुन। सादिकानी। सादिकुना। सादिकुन। सादिकानी। सादिकुना। तो ये वाहिद, तस्निया, जमा और उसके अंदर अलिफ मद्दा का कायदा और वाव मद्दा का कायदा भी आ गया। कल हमने सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़े थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप में से कोई है जो मेरे को सुनाएंगे कल की आयत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर इसमें एक सवाल है हमारा। जी। ये ड्वेल और जो आपने जो तस्निया और जमा बताए, जी। इसमें मुस्लिम महीना आगे मुस्लिम मीना, इनकी हरकत क्यों नहीं बदल रही है? सेम क्यों है नसब हालत और जर्री हालत में? जी, हालत नसब और जर दोनों की सेम रहेगी। वो ग्रामर के उसूल है। चलो हम पढ़ते सुनाना सर। जी सुनाइए सुनाइए। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी माशाल्लाह। बस बस उतना, एक ही आयत पढ़े थे हम। जॉब करना चाहिए, अरबी सीख लेना, काम आता है। भाई भी जरा इम्प्रूवमेंट्स। तो और क्या बात। जरा माइक बंद कीजिए आपकी। कल की हमारी पहली आयत थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज उसके बाद वाली आयत है अर्रहमानिर रहीम। ठीक है। अर्रहमान से दूसरी आयत शुरू हो रही और इसका पहला लफ्ज है अर्रहमान। अब आप तमाम ये बताइए कि ये इसम है क्या कोई हर्फ है? इसमें है सर, इसमें है। इसकी पहचान अलिफ लाम। अलिफ लाम इसकी पहचान है। और ये इसमें नकीरा है कि मारिफा है? मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। क्योंकि अलिफ लाम आ गया, इस वजह से ये
मारिफा है। वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? वाहिद वाहिद है। है। वाहिद मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि मुअन्नस की कोई निशानी निशानी अलामत नहीं है और ये हकीकी मुअन्नस भी नहीं है। आखिरी बात, इसकी एराबी हालत क्या है? हालत रफा, हालत नसब या हालत जर? जर है। जर हालत जर जर है। है। क्यों? क्योंकि आखिरी हर्फ के नीचे जेर है। आ गया। तो ये इसम जब भी आता, हमको 4 पैमाने हैं, उसको देखना है। कौन सा है? डी आई एन डी। जी। तो हमने जी जर है, नहीं है? जर है। जेर होने से जर। रहमानो, रहमाना, रहमानी, सिफर। अब ये जो अर रहमान है, इसका पहला हर्फ कौन सा है? हमजातुल वस्ल है। उसके बाद लाम है, फिर रा है। अब ये रा के ऊपर आपको तशदीद नजर आ रही, ये तशदीद क्यों आई? शमशिया हुरूफ हुरूफ शमसिया। शमसिया है, इस वजह से इसके ऊपर आ गई तशदीद। तो ये है अर रहमान। अलिफ लाम दोनों भी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे। ये जो लाम है, अगर हुरूफ कमरिया होता तो लाम को सुकून देके पढ़ते। यहाँ पे हुरूफ शमसिया है तो ये लाम क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। और अगर पिछले वाले हर्फ से अगर हमको मिला के पढ़ना है तो ये हमजतुल वस्ल भी ड्रॉप हो जाएगा। जैसा रब्बिल आलमीन, अगर हम यहाँ रुक गए तो अर रहमान पे हमजतुल वस्ल को हम जबर दे के पढ़ेंगे। और अगर नहीं रुके, आलमीन अर रहमान पढ़ेंगे। ये नून से डायरेक्ट रा को मिलाएंगे। ये अलिफ और लाम, ये जो हमजतुल वस्ल और लाम है, ये दोनों भी ड्रॉप हो जाएंगे। और रा, जैसा कल मैंने बताया था कि रा के ऊपर अगर जबर या पेश आई तो उसको मुंह भर के पढ़ा जाता, मोटा पढ़ा जाता, पुर पढ़ा जाता। अर रहमान। उसके बाद है अर रहीम। फिर से इसम है कि क्या है? इसम है। फिर ये DING में देखो डाल के, मारिफा है या नकीरा है? मारिफा है, क्योंकि अलिफ लाम है। मारिफा है, वाहिद है। एराबी एतबार से उसकी हालत क्या है? हालत जर है। क्योंकि आखिरी हर्फ है। पे जेर आ गई। नंबर में वाहिद है, तस्निया है कि जमा है? वाहिद है। वाहिद है। जेंडर में मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर है, क्योंकि कोई भी मुअन्नस की अलामत नहीं है। ना ता मरबूता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, और ना ही वह हकीकी मुअन्नस है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फिर से। अर्रहमानिर रहीम। ये रहमान, मीम के ऊपर खड़ी जबर आ गई, अलिफ मकसूरा। तो ये अलिफ मकसूरा खड़ी जबर किसके बराबर है? एक अलिफ के बराबर। एक मुद्दा के बराबर है। कोई अगर हर्फ के ऊपर जबर हो और उसके बाद अलिफ आ गया तो ये अलिफ मद्दा होता और इसको खींच के पढ़ा जाता। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे खड़ी जबर को भी वैसा ही खींच के पढ़ा जाएगा। तो हो गया अर्रहमानिर रहीम। अब रहीम के अंदर देखिए, ये भी रा जो है ये भी हुरूफ शमसिया है। इस वजह से हमने ये नून को डायरेक्ट रा से मिला के पढ़े। यहाँ पे ये हमजतुल वस्ल और लाम दोनों भी ड्रॉप हो गए। शुरू से हम एक बार आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। उसके बाद क्या आयत है? मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी क्या है? इसम है? कैसा इसमें है
मालिक है तो इसम है, मायने के एतबार से। निशानी क्या है, पहचान कैसा? ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। मुदाफ तो ये एक मुरक्कब होता, दोनों मिला के। बहरहाल हम इसको आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, इस वजह से खाली ये आपके सामने लिख दिया। पढ़ना हमको इतना ही है। शुरू से एक बार पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम दोनों आयतों को अगर मिला के पढ़ना है तो ये नून से यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कहीं भी अगर सांस टूट जाए या हमको रुकना है तो कायदा क्या है? आखिरी हर्फ पे सुकून लगा देना है, उसको साकिन बना देना है। साकिन लगाना। ठीक है, फिर से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अगर हमको यहाँ रुकना है रहमान पे तो तब कैसा पढ़ेंगे? शुरू से पढ़ते जाइए और यहाँ पे रुकना है। ये नून को साकिन करके पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान। यहाँ पे रुक जाएंगे। पढ़ने में अगर हमारी सांस टूट गई तो हमको ये सुकून करके पढ़ना पड़ता है, ये इसका फायदा है। अगर सांस नहीं टूटी, आगे पढ़ सकते तो फिर मिला के पढ़ेंगे। फिर से एक बार आखिरी बार पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। तो आज का जो क्लास में हमने जो जो चीजें सीखे वो क्या है? इस्म की चौथी किस्म अदद। अदद के एतबार से इस्म कितने चेंज हो सकता? वाहिद, तस्निया, जमा। तस्निया वाहिद से तस्निया बनाने की निशानी क्या है? सिंगल से डुअल बनाने के लिए आनी, अलिफ और नून। और जमा बनाने के लिए वाव और नून। तो शुरू में वाहिद, तस्निया, जमा। अगर एराबी हालत आज अगर याद नहीं भी हुई तो चलता, इसको आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। खाली ये जहन में रखना है कि वाहिद से तस्निया कैसा बनता, तस्निया से जमा कैसा बनता। बस ये तीन अगर आप आज याद रखें तो हमारे लिए आज काफी है। जैसा सादिकुन, सादिकानी, सादिकूना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाहिद, तस्निया और जमा। और दूसरा आज तजवीद में एक नया कायदा क्या सीखे? अगर वाव से पहले जबर है तो वो वाव लीन बनेगा, और अगर या से पहले जबर है तो या लीन बनेगा। ये लिख के रखिए, वावलीन और या लीन। इसकी आवाज आएगी हमजा के साथ, हमजा वाव जबर हमजा या जबर। तो ये आज का हमारा सबक है। और ये दो आयतें आप इसकी प्रैक्टिस करिए घर में। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। इसको हमको जुबान से हमारे प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर एक सवाल, सर एक जी सवाल, पूछिए। सर जी। सवाल जी। वो हुर्फ शमशी जो बताया आपने, जबान के नोक से आने वाले हुर्फ शमशी होते हैं, तो शीन का तलफ़ुज़ जबान से नहीं हो रहा ना सर? शीन का, जात का, जा
शीन 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 तो जबान के शीन। बीच से हो रहा है, नोक से नहीं हो रहा। जबान की नोक से उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जबान टच नहीं हो रही। हाँ अगर आप थोड़ी देर के लिए हाँ, जबान का बगैर इस्तेमाल करें कि आप शीन बोलिए। तो बीच बीच का हिस्सा आ रहा ना सर, वो सामने की नोक नहीं आ नहीं, रही है। किनारा आता उसका। शीन बीच में से अदा नहीं होता, किनारे से हाँ, अदा होता। तो किनारा भी तो शमशी होता है, किनारा भी। किनारा इस्तेमाल हो गया तो शमसी हो गया। ये जात भी वैसा, जैसा जात कैसा। जी, जा का भी वैसे ही है। और नून का सर? नून, नून भी जुबान की नोक से अदा होता। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह सर, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तस्मिया जमा और मुफरत मुसन्ना सेम वर्ड्स है, तस्निया जमा और मुफरत मुसन्ना ये सेम वर्ड है क्या? देखो, वाहिद जम सबसे पहले है वाहिद। ये आसान याद रखो, वाहिद ये मुफरत, दोनों सेम है। आपने सही बोले, वाहिद और मुफरत। मुसन्ना और तस्निया। सुबह का बात कर रहा हूँ मैं, खाली शाम की दोपहर की नहीं बोलती। अरे भाई आप माइक बंद कर तस्निया और जमा के लिए सिर्फ एक ही है जमा। तो ये दोनों एक ही है और ये दोनों भी एक ही है। वाहिद, मुफरत, मुसन्ना, तस्निया। कभी शिकायत करी हो मेरे को, चुपी सुनाती सो तो चुपी जैसा ऐसे बोलते, कभी बोलो मैं नहीं खाया नहीं खाई मैं आपके घर के बातें पूरे सुने आ रहे, घर के कहानियां पूरे दुनिया सुन रही। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हमने खाली आदत का आगाज किया, कल और परसों और बहुत इसके ऊपर काम करेंगे। ये लंबा सबक नहीं है, ये और भी इसमें कोई आर्टिकल है, लेकिन इसका जो मुज़क्कर के लिए हमने बोनस भी सीखना है और याद रहना है, क्योंकि जगह जगह आपको इसके अंदर तब्दीलियात, जिस्म के अंदर आपको तकलीफ आएगी। तो हम कल और बहुत सारा इस पर ताकत लगा के बोनस भी अच्छा करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला था? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, और जमा में क्या है? मुस्लिमताने, मुस्लिमतैनि, मुस्लिमतैन, मुस्लिमातुन, ठीक है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, ठीक है। तो कल करेंगे इसको, ज्यादा 3 दिन में आप पक्के अपना। सर एक डाउट है सर। बोलो जी, बोलिए। मुस्लिमन मुस्लिमीन सिंगुलर के लिए यूज होता है ना? जी हाँ, सिंगुलर के लिए। मुस्लिमन जिसका काम और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता। जी जी जी, जिस पर काम हुआ ना, ऑब्जेक्ट हो तो मुस्लिमान हो, और और मुस्लिमीन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन अ मुस्लिम बोले तो मुस्लिमिन हो जाएगा। वेरी गुड। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब बनेगा हो तो इन हो जाएगा। ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए।